इस आनंद की प्राप्ति को जो इस मनुष्य शरीर के रहते प्राप्त कर लेता है, उसका मनुष्य शरीर धारणा सफल हो जाता है, सार्थक हो जाता है। और जो इसे आनंद को प्राप्त नहीं कर पाता, वो श्वासारूपी पूंजी को ऐसे ही खोकर चला जाता है। तो महाराज कहने की सदगुरु क्या करते हैं, आप अमोलक और बनावे। स्वयं आप अमोलक हैं और सुनने वालों को भी अपनी वाणी के माध्यम से अमोलक बना देते। हम भी अमोलक हैं, लेकिन हमको हमारे अमोलक होने का पता नहीं। सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं है कंगाल, लेकिन गठरी खोल देखे नहीं, ताते रहे कंगाल। सबके भीतर परमात्मा है, सबकी गठरी के भीतर माल भरा है, लेकिन उस सबकी तिजोरी में खूब धन है, लेकिन अपनी तिजोरी को कोई खोलता ही नहीं है। खोलता क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी चाबी नहीं है, कुंजी नहीं है, पासवर्ड नहीं पता, भेद नहीं पता। भेद पता हो जाए, पासवर्ड पता हो जाए, चाबी कुंजी भेद ज्ञान की सदगुरु से मिल जाए, तो हमारे भी आनंद के खजाने की तिजोरी खुल जाए। हमारी जो गठरी में माल है, हम कंगाल नहीं हैं, माला माल है, भरपूर माल है। इतना माल होने के बाद भी हम कंगाल ही दिखते हैं, ऊपर से मांगते ही रहते हैं किसी न किसी से कुछ न कुछ याचना करना, मांगना, मतलब ये किसकी निशानी है? मंगते पड़े की निशानी है ना, कंगाली की निशानी है कि हमारे पास ये नहीं है। अरे भाई, तुम अपनी गठरी तो खोल के देखो, तुम्हारे पास कहीं अधिक है। जो किसी के पास नहीं है वो तुम्हारे पास है। तुम खोलो तो सही सदगुरु के ज्ञान से उस गठरी को। तो कह रहे आप अमोलक और बढ़ावे। स्वयं अमोलक है और सुनने वाला जो इस ज्ञान को सुनता है, जो इस ज्ञान को धारण कर लेता है, जो इस ज्ञान में आनंद की अनुभूति करने लगता है, वो भी अमोलक हो जाता है, दिव्य हो जाता है, आनंद स्वरूप हो जाता है, सत स्वरूप हो जाता है, केवल्य स्वरूप हो जाता है। किस प्रकार से है महाराज कह रहे, सदगुरु के अनबे के वचनों को सुनाने का कार्यक्रम दृष्टांत से पुष्ट कर रहे महाराज। दीपक राग दीप जग जावे। 6 प्रकार की राग होती है और 6 प्रकार की राग को गाने का तरीका, गाने का भेद अलग अलग होता है। उस राग को गाना आना चाहिए राग बंद, तो उसका गुण प्रकटता है। तो महाराज ने दीपक राग का दृष्टांत दिया कि कोई दीपक राग गाए तो बिना ही माचिस के दीपक जल जाए। उसमें फिर माचिस की आवश्यकता नहीं होती दीपक को जलाने के लिए। कोई हिंडोल राग गाए तो कोलू फिरने लगता है बिना ही बेल के। माचिस की जरूरत नहीं पड़ती ना, महाराज कह रहे हैं। तो कोई मल्लार राग गाए, बारिश होने लगती। तानसेन गाता था, तो ऐसा राग का गाने का गुण, राग को गाने की समझ और राग को अपने घर में गाना, अपने घर को छोड़कर सेल भेड़ में गाए, यानी उस राग को गाने की क्लियरिटी नहीं होगी।
स्पष्टता ही नहीं हो ज्ञान की, और ज्ञान सुनाए बिना स्पष्टता के, तो महाराज कह रहे हैं कितने ही वर्षों तक सुनाओ, दीपक जलने वाला नहीं है, बारिश होने वाली नहीं है, कोलू फिरने वाला नहीं। तो महाराज कह रहे जब तक आपको तत्व ज्ञान की, स्वरूप बोध की स्पष्टता नहीं हो, तब तक काम बनने वाला नहीं। तो सद्गुरु ने अपने सत्स्वरूप की स्पष्टता को प्राप्त किया, अपने भीतर प्रकट किया सत्स्वरूप को, आनंद पद को, केवल्य पद को, और उसकी निर्भयता को अनुभव किया। और वो अनुभव करने के बाद हमें अनुभव के वचन, निर्भय वचन उच्चारते। पहले प्रैक्टिकल रूप में अपने ऊपर उन्होंने प्रयोग किया। ऐसे कोई आपको सुनी सुनाई बात नहीं सुना रहे, सुनी सुनाई बात सुनाने का उतना असर नहीं होगा जितना असर प्रैक्टिकल करके सुनाएगा, और सुनने वाला भी उसे प्रैक्टिकल करेगा तो उसे भी आनंद आएगा। तो राग का गुण बता रहे कि दीपक राग दीप जग जावे। जिस प्रकार से दीपक राग को रागबंद गाने से दीपक प्रज्वलित हो जाता है बिना ही माचिस के, इसी प्रकार से बिना ही प्रयास के शिष्य के घट के भीतर ज्ञान का प्रकाश सद्गुरु की कृपा से, सद्गुरु की वाणी से, सद्गुरु के रागबंद गाने से, सद्गुरु के ज्ञान सुनाने से प्रकट हो जाता है। और ये ज्ञान एक बार भीतर में प्रकट हो गया तो फिर वापस जाता नहीं। एक बार प्रकटने की देर है, एक बार समझ आने की देर है। हाँ, आपके संस्कारों को जाने में समय लगेगा, क्योंकि आपके संस्कार अनंत जन्मों के हैं, आज के नहीं। उनको मिटाने में समय लगेगा, समय उसके लिए चाहिए। ज्ञान प्रकटाने के लिए समय नहीं चाहिए। ज्ञान की मेहर तो, ज्ञान की कृपा तो, ज्ञान की दया तो तुरंत ही हो जाती, पलक पोर में हो जाती। उसमें अधिक समय नहीं लगता। लेकिन हमारे संस्कार, हमारे स्वभाव, हमारी आदतें बार बार शरीर बन जाने की, बार बार जीव बन जाने की आज से नहीं पड़ी हुई। इसको मिटने में समय लगता है। आप दीपक को जलाने के लिए माचिस की जरूरत नहीं पड़ी। इसी प्रकार से सद्गुरु यूं शिष्य कोई करनी का हीना, आप समान करे प्रवीणा। सद्गुरु शिष्य की से कोई करनी, कोई क्रिया करवाते ही नहीं। यानी शिष्य किसी करनी, किसी क्रिया करने के कैपेबल है कि नहीं है, इसका कोई कारण नहीं है। क्योंकि ये ज्ञान करनी और क्रिया का है ही नहीं। बिना ही करनी के, बिना ही क्रिया के सद्गुरु अमरलोक की प्राप्ति कराते हैं, ज्ञान सुनाकर।
मृत्यु के भय को मिटाते हैं आपको अविनाशी स्वरूप बताकर। परीक्षित को जब पता चला कि मेरे पास कितने दिन का समय बचा है, केवल 7 दिन का समय बचा, तो उसने वैद्य की व्यवस्था की होगी। एक कमरे में बंद हो गया होगा कि सांप कैसे घुसेगा, बंद कमरे में कैसे सांप आएगा। अच्छे से अच्छे वैद्य को बुला लिया होगा उसने, जो सांप के जहर को उतार दे। वो सब किया होगा ना व्यवस्था? नहीं किया? क्या किया उसने? सात दिन में उसने अपने सत्य स्वरूप का, आनंद स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का बोध कर लिया कि मैं नहीं मरता हूं। मरता कौन है? शरीर। और वो मरने के भय से मुक्त हो गया। कह रहे यूं शिष्य कोई करनी का हीना। इस प्रकार से कोई शिष्य कुछ करने लायक नहीं, उसे भी आप समान करे परवीना। सदगुरु क्या करते हैं? सदगुरु का ज्ञान क्या करता है? अपने समान बना देते हैं। स्वरूप से सदगुरु में और आप में कोई अंतर नहीं। जब तक आपको स्वरूप का बोध नहीं है, तब तक आप जीव, और जिसे जीव होने का भी बोध नहीं है, तब तक वो शरीर है, और शरीर के मरने पर उसका मरना तय है। जिसे पता है कि मैं शरीर नहीं हूं, जीव हूं, उसे इस शरीर को छोड़ने के बाद दूसरे शरीर में वो चला जाता है जो जीव है। और जो शरीर और जीव से ऊपर सद्गुरु के ज्ञान से जिसने अपने सत्य स्वरूप को पा लिया, वो फिर सर्वत्र हो जाता है। उसे फिर कहीं आने की और कहीं जाने की चाहना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प कुछ रह ही नहीं जाता। जिस प्रकार से सद्गुरु की सत्ता सर्वत्र है, तीन लोक में राच रही हो, ऐसी या की धुन है। कोई जगह सद्गुरु की अगाध सत्ता के बिना खाली नहीं है। एक सुई की नोक की बराबर जगह भी खाली नहीं है। सद्गुरु सर्वत्र है। सद्गुरु सर्व आत्मा है। सद्गुरु सागर है और हम बूंद है। सद्गुरु ज्ञान के द्वारा इस बूंद को भी, इस आत्मा को भी सागर में, परमात्मा में मिला देते। जो बूंद अपने आप को सागर से भिन्न मान रही थी, उसकी भिन्नता को मिटा देते, अभिन्न कर देते। अच्छा, सागर में कितना प्रतिशत पानी है? 100% पानी है सागर में। 100% पानी है सागर में। लेकिन बूंद में तो 1% ही होगा सागर का। यहाँ बूंद में भी 100% पानी है। बूंद में 100% है। तो बूंद में और सागर में क्या अंतर है? बूंद अपने आप को सागर से भिन्न मान रही है।
जबकि वो स्वरूप से 100% सागर ही है। जिस प्रकार से सागर में 100% पानी है, उसी प्रकार से बूंद में भी 100% पानी। इसी प्रकार से आपकी आत्मा भी 100% परमात्मा ही है। लेकिन माया मोह सु उलझिया ताते सूझे, सब सतलोक माई हैं। सतलोक सबके माई हैं। माया मोह सु उलझिया ताते सूझे नाई। तो ये शिष्य कोई करनी का ही ना, आप समान करे पर भी ना। शिष्य को अपने समान प्रवीण बना देते। शिष्य की बुद्धि पर अपने अविनाशी होने का विवेक जगा देते। शिष्य जो अपने आप को नाशी मान रहा था, उसका नाशीपना मिटा देते। दिन दिन जारी सफल कमाई, जा संगत सतगुरु की पाई। महाराज ने कहा कि उन्होंने ही सफल कमाई की है। सफल कमाई कौन सी है? कमाई सब कर रहे हैं। चोर भी कमाई करता है चोरी करके, साहूकार भी कमाई करता है धंधा करके, हर कोई कमाई करने में लगा हुआ है। और आए भी कमाई करने, अपने देश को छोड़ के आए। सभी यहाँ परदेश में है, अभी यहाँ सब विदेश में रहते हैं। अपने देश में कोई नहीं। कोई अपने देश को छोड़कर परदेश क्यों जाता? कमाई करने ही जाता है। कोई राजस्थान छोड़ के गुजरात क्यों जाता? कमाई करने जाता है। तो अपन भी यहाँ भरतखंड में क्यों आए? कमाई करने आए। सौदागर चल्या जीव सौदे, भरतखंड में आया और कई एक कर गया लाभ कमाई, कई एक मूल ठगा। यहाँ आकर किसी ने तो लाभ कमाई कर ली और कोई अपनी मूल श्वासा रूपी पूंजी को ठगा के गया। तो महाराज कहें सफल कमाई किसने की? जिसने यहाँ आकर अरबों खरबों बना लिए, अंबानी बन गया, बिड़ला बन गया, रामपाल सोनी बन गया। कौन सफल है इस संसार में आकर? सफलता का मापदंड क्या है? दिन दिन जारी सफल कमाई, जा संगत सतगुरु की पाई। जिसने सतगुरु के निर्भय कर देने वाले, निर्भय पद की प्राप्ति कराने वाले ज्ञान को पा लिया इस मिनखा दही से, उसने अपनी सांसों का निवेश करके, सांसों का इन्वेस्टमेंट करके अधिकतम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट प्राप्त किया। आरओआई उसका अधिकतम, अनंत, अपार, अगाध, जो कभी खुटेगा ही नहीं। अंबानी भी बेचारा, धीरू भाई साथ लेकर चला गया। सब नहीं गया, छोड़ गया सब। किन के लिए? मुकेश के और अनिल के लिए।
तो धीरू भाई के हाथ क्या लगा, इतना सब करके पूरी जिंदगी खपा के। इसमें से कुछ इतना कमाया, कुछ तो ले जाता। या कमाने के लिए जो उसने पाप पुण्य किए वो तो साथ गए, वो आज भुगत रहा है, साथ गया। आज भोग रहा है वो। जिस भी शरीर में होगा, जिस भी योनि में होगा, आज उसे ही भुगतना पड़ रहा है। मुकेश अनिल नहीं भुगत रहे हैं। तो कह रहे महाराज, दिन दिन जारी सफल कमाई, जा संगत सदगुरु की पाई। जिसने सदगुरु की संगत पाई है, सदगुरु के ज्ञान को पाया है, उसका मनुष्य शरीर में आना, भरतखंड में जन्म लेना, कलयुग में जन्म लेना सफल हो गया, सार्थक हो गया। सच्ची कमाई साथ लेकर जाएगा। झूठी कमाई जो यहां छूट जाती है, उसके प्रति उसकी आसक्ति, उसकी चाहना, उसकी इच्छा, उसकी वासना, उसकी आशा, उसकी तृष्णा, उसके मनोरथ, उसकी मनोकामना, उनके संकल्प विकल्प सब मिट जाएंगे। ऐसे सद्गुरु का ज्ञान उड़ उड़ भुजंग चंदन बन जावे, यूं शिस्तन की तपत बुझावे। हमारे जैसे शिष्यों की क्या स्थिति है? हमारे जैसे शिष्यों के अंदर 5 विषयों का विष का प्रभाव बढ़ते जा रहा है। शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, 5 विषयों के विष हमें सता रहे, हमें दुखी कर रहे। हालांकि ये 5 विषय प्रकृति से प्रदत्त है, इसमें हमारा भी कोई दोष नहीं है। प्रकृति जब बच्चे से जवान करती है, तब ये विषय अपने आप बढ़ने लगते हैं, और जब बढ़ जाते हैं, तब सांप के अंदर जब जहर का जोर बढ़ जाता है, तो सांप रह नहीं पाता जहर के जोर के कारण, और सांप के पंख आ जाते हैं। सांप उन पंखों से उड़कर, भागकर, तेज गति से चंदन वन की ओर प्रस्थान करता है। सांप को पता है कि मेरे अंदर जो जहर का विष है, वो मैं चंदन के वृक्ष के जाके लिपटूंगा, तभी जाकर वो ठंडा होगा, लिपटने से। इसी प्रकार से हमारे भीतर भी विषयों का विष चढ़ा हुआ है, और बढ़ रहा है, उतर नहीं रहा। जब शिष्य सद्गुरु के ज्ञान को श्रवण के लिए आता है,
अगम देश की ऐसी अणबे की वाणी सुनता है, संसार की नश्वरता को समझता है, इस मृगजल के भेद का पता चलता है, तो उसकी बुद्धि में से भी जो विषयों का महत्व था, विषयों के प्रति जो उसकी महत्व बुद्धि थी, वो बुद्धि भी धैर्यता को प्राप्त हो जाती है। समझ आ जाती है कि ये विषय मेरे लिए विष के समान है, इनसे मैं कभी सुखी हो नहीं सकता। ये विषय ही मुझे बार बार जन्म और मरण में डालते हैं, सुख और दुख में डालते हैं। इन विषयों के भोगों के लिए ही मैं कर्म करता हूं और इन कर्मों का फल भोगता हूं। मैं इन कर्मों का कर्ता बनता हूं स्वार्थ पूर्ति के लिए, और कर्मों के कर्ता बनने के कारण मेरे को कर्मों का भोगता भी, न चाहते हुए भी भोगना पड़ता है। मेरे सारे कर्म मेरी स्वार्थ पूर्ति विषयों को लेकर होते हैं। मेरा कोई कर्म निष्काम कर्म नहीं होता। और इसके कारण मैं कर्मों के बंधन में बंध जाता हूं। हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दमदम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। देवे यूं मार जताए जताए, कियोड़ा कर्म क्यों भूलिया जाए। तो उसकी मार मुझे भुगतनी पड़ती है। कहे यूं जम सुनावे बेण, कहो बताओ तुम्हारो कौन है सेण। बताओ तुम्हें बचाने वाला, रक्षा करने वाला कौन है यहां पर। तो महाराज फरमाने कि आपको भी अपने विषयों की ज्वाला को शांत करना है, विषयों के दुख को नहीं भोगना है, तो सद्गुरु के ज्ञान से आपके मन की तपत को, आपकी बुद्धि की तपत को, आपके चित्त की तपत को, आपके सूक्ष्म शरीर की तपत को बुझा लो। क्योंकि मन का गुरु ज्ञान है। जब इस मन को ज्ञान समझ आने लगेगा, तभी ये ठहरेगा। बिना ज्ञान के मन ठहरता नहीं। इस मन पर सद्गुरु के ज्ञान की नकेल चाहिए, अंकुश चाहिए। इस मन के ऊपर बुद्धि नकेल कसती है। मन को तो शुगर का रोग होने के बावजूद भी मिठाई खाने की इच्छा, मिठाई मीठी लगती, अच्छी लगती, लेकिन उसके ऊपर डॉक्टर ने एडवाइस किया हुआ है। बुद्धि को पता है कि तू मिठाई खाएगा तो तेरा पांव तक कटाना पड़ जाएगा। तब जाके ये मन मानता है, नहीं तो ये मन नहीं मानता। दिल है कि मानता नहीं मानता नहीं। जब तक इसके ऊपर
बुद्धि की नकेल ना हो। और बुद्धि पे नकेल सदगुरु के ज्ञान के विवेक से कसनी आएगी। तो सदगुरु आपको बुद्धि पर विवेक जगा रहे, समझ विकसित कर रहे, उसी से आपके सारे मन के सुख दुख मिटेंगे, आपकी तन की तपत बुझेगी, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप, आदि व्याधि उपाधि, ये सब भी सदगुरु के ज्ञान से ही ठहरेंगे। तीन ताप में सब जुग बंदिया, कोई नहीं छूटन हारा। सब तीन ताप में बंधे हुए हैं, बिना सदगुरु के ज्ञान के कोई छूट नहीं सकता। छोटे से लगाकर मोटा सब बंधे हुए, कोई बचा हुआ नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, जिणिए बंधन दिया, सत बेराग बिना नहीं छूटे, बहुविधि गाढ़ा की है। हमारे तेरे सत वैराग चाहिए, ज्ञान वैराग चाहिए। ज्ञान वैराग क्या है? ज्ञान वैराग यू जान, पिंड ब्रह्मांड सु न्यारा। श्वासों का नहीं काम, जीव का कौन विचारा। सुनत मस्त होई जाए, ब्रह्म आपो छिटकावे। शुभ अशुभ की चाय, निकट नेड़ी नहीं आवे। सुखराम ज्ञान वैराग का ए लक्षण कहूं तोई, हद बेहद को जीत कर परम पद ले जोई। कैसा है ज्ञान वैराग, कैसा है सदगुरु की संगत, कैसा है सदगुरु का ज्ञान, जो आपको कह दे कि आप पिंड नहीं हो, कि आप ये माया से रचा हुआ ब्रह्मांड नहीं हो, ये रचना झूठी है, आप सच्चे हो। ये रचना रची जाएगी, महाप्रलय में मिट जाएगी, लेकिन आप रहने वाले, आप न्यारे हो उससे, आपका स्वरूप न्यारा है उससे। आपको रहने के लिए श्वासों की भी आवश्यकता नहीं है। आप तो कहते हो श्वास नहीं आवे तो हम तो मर जावे, ऐसा ही होवे ना। लेकिन क्या कह रहे हैं महाराज ज्ञान वैराग में, आपको जिंदा रहने के लिए श्वासों की आवश्यकता नहीं है। आप श्वासों के बिना भी रहते हो, इस बात का आपको पता ही नहीं है। इन श्वासों से तो शरीर रहता है, इन श्वासों से तो प्राण रहते हैं। आप शरीर थोड़ी हो, आप प्राण थोड़ी हो। श्वासों का नहीं काम, जीव का कौन विचारा। जीव किसके लिए है? स्वादों के लिए, खट्टे मीठे चटपटे, ये सब स्वाद लेने के लिए जीव। महाराज कह रहे हैं कि आपके स्वरूप को स्वादों से कोई लेना देना नहीं है। श्वासों का नहीं काम, जीव का कौन विचार। और क्या कह रहे हैं, ऐसी बात को सुनकर मस्त हो जाओ। सुनत मस्त हो जाए, ब्रह्मा आपो छिटकावे। क्या क्या छिटकाना है?
देहाध्यास छिटकाना है, स्थूल शरीर की आसक्ति को छोड़ना है कि स्थूल शरीर मैं नहीं हूं। सूक्ष्म शरीर की आसक्ति को छोड़ना है कि मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं अहम नहीं हूं। आपा क्या अहम? 5 प्राण मैं नहीं हूं, 5 उपप्राण मैं नहीं हूं। इन सब कपड़ों को उतार देना है और फिर शुभ अशुभ की चाय। फिर मेरे लिए कोई शुभ नहीं है, मेरे लिए कोई अशुभ नहीं है, मेरे लिए कोई भला नहीं है, मेरे लिए कोई बुरा नहीं है, मेरे को किसी के साथ राग नहीं है, मेरे को किसी के साथ द्वेष नहीं है, कोई मेरा नहीं है, कोई तेरा नहीं है। ये चाहना लेश मात्र भी आपके भीतर ना आए। ऐसे लक्षण क्या आपके भीतर प्रकट हुए हैं? यदि प्रकट हुए हैं तो आपने हद को भी जीत लिया और बेहद को भी जीत लिया और परम पद को प्राप्त कर लिया। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज दिन्य हो दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज दिन्य हो दिन्य हो आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने दिन्य हो दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान ने दिन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 राम।